हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। एसएससी मैथ सॉल्यूशन की नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एसएससी मैथ सॉल्यूशन में प्रॉफिट एंड लॉस के मात्र 15 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आज टाइम की कमी है। और हम क्या करेंगे, आज अभी ऑफिस में बहुत काम है। आप लोगों के लिए आदित्य सर ने कुछ सोचा हुआ है, क्योंकि शायद इवेंट लग गया होगा 4 तारीख का। ठीक है, तो इसीलिए अभी थोड़ी क्लास कम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि काम बहुत है अभी। ठीक है भाई, तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, विशाल झा 585। विशाल झा 585 मेरी टेलीग्राम आईडी है। आप लोग इस टेलीग्राम आईडी पे मुझे आपके कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द कुछ भी आए, तो इस टेलीग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है। तो आज हम ये 150 तो नहीं हो पाएगा, इसकी जगह हम कर देंगे 115, या फिर इसको 120, जो भी टाइम में अनुसार जो भी होगा वो हम कर देंगे। ठीक है भाई, तो बिना देरी करे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है हमें? कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 7.5% की कमी के से एक दुकानदार 7400 रुपये की राशि पहले खरीदी गई वस्तु से 15 किलोग्राम अधिक खरीदने में सक्षम होता है। मतलब इतने ही कमी हो रही है तो इतने ज़्यादा वो खरीद पाता है भी। ठीक है, वस्तु की कटौती से पहले पहले लागत मूल्य पर इतने प्रतिशत का लाभ कमाने के लिए वस्तु के प्रति किलोग्राम को कितने में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा? प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू कंजप्शन व्हेन। कब होता है ये कॉन्सेप्ट? व्हेन एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। व्हेन एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट स्थिर रहता है तो हमारा प्राइस क्या होता है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है किसके? कंजप्शन के, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। यही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे और इस क्वेश्चन का सही उत्तर पाएंगे। देखो भाई क्या है, देखो 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये होती है 3/40। पहले 40 खरीद के लाता था, पहले उसकी प्राइस कितनी थी? सॉरी, पहले उसकी प्राइस थी 40। अब वो 7.5% कम कर रहा है, मतलब 3 कम करके कितने में बेच रहा होगा? 37 रुपये में, है ना। तो पहले उसकी प्राइस कितनी थी? पहले उसकी प्राइस थी भैया 40 था उसका प्राइस। अब 3 कम में बेच रहा है तो कितने? 37 में। अगर 3 कम में बेच रहा है तो 37 में। यहाँ पे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है कि भैया 7400 रुपये में ही उसे बेचना है तो बेचना है। ठीक है, उसे कितने में बेचना है? 7400 में बेचना है तो बेचना है। तो इसका प्राइस क्या है? कांस्टेंट। अगर प्राइस कांस्टेंट है तो उसका कंजप्शन क्या हो जाएगा? कंजप्शन होगा 37/40। प्राइस नहीं, एक्सपेंडिचर 7400 रुपये ही खर्च कर रही है वो। ठीक है, तो अब यहाँ कितने ले रही है? 3 ज़्यादा ले रहा है भैया, हमारा 3 ज़्यादा ले रहा है, हमारे अकॉर्डिंग 3 ले रहा है। क्वेश्चन ने बोला नहीं 3 नहीं, 15 ज़्यादा ले रहा है ये। क्वेश्चन ने बोला 3 नहीं, 15 ज़्यादा ले रहा है ये। तो एक की कितनी वैल्यू होगी? एक कितने गुना? ये 5 गुना। अगर ये 5 गुना हो जाएगा तो पहले प्राइस कितना था? पहले प्राइस था, इसको कर दो मल्टीप्लाई में 5। 37 पंजे कितना होता है? देखो कैलकुलेशन सिखाता हूँ। 30 पंजे कितना होता है? 150। 30 पंजे कितना होता है? 150। और 7 पंजे 35। जोड़ दो दोनों को, 150 में 35 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 185। कितना आएगा? 185। ये भैया 185 जो वस्तु थी, 185 सामान, मतलब इतनी वो खरीद के ला सकता था। 185 वो इतनी खरीद के ला सकता था। अब 185 के लिए उसने कितने भुगतान किया? 185 के लिए उसने कितने का भुगतान किया? उस भाई ने भुगतान किया भाई
₹7400 का। 185 के लिए कितने का भुगतान किया? ₹74 का। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7400 डिवाइड में 185 कितनी होगी? 7400 डिवाइड में 185। तो हमें क्या बोल रहा है कि इतने परसेंट का लाभ कमाने के लिए क्या हो जाएगा? इतने परसेंट का लाभ कमाना है, 32.5% का लाभ कमाना है। अब एक की वैल्यू ये होगी, कॉस्ट प्राइस की ये होगी, पहले कॉस्ट ये थी, अब इस पर क्या करना है? 32.5 का लाभ कमाना। मैंने क्या बताया था आपको? जब भी लाभ कमाना हो 100 प्लस प्रॉफिट जोड़ दो, तो कितना होगा? 132.5 आ जाएगा। अब ये पॉइंट हटेगा और नीचे एक 10 आएगा, एक जीरो, ठीक है, और मल्टीप्लाई में परसेंटेज में था तो डिवाइड में क्या आएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, इसको कर दोगे तो कितना आएगा? 1850। कितना आएगा? 7400 74 मल्टीप्लाई में 1325 डिवाइड में क्या आ जाएगा? 1850। अब इसको काट देंगे, 25 से काटेंगे तो कितना आएगा? 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, क्या होगा? 25 पंजे 125, कितना बच जाएगा? 12, 25 पंजे 125, इसको काट देंगे। 25 सत्ते 175, 10 25 चौके 100, 75 से 74 कैंसिल, तो 55 हमारा एक में भी नहीं है। देखते हैं क्या गलती कर रही है। 25 से काट देंगे तो 25 से काट देंगे, 25 पंजे 125, यही तो गलती हो रही है। देखो भाई क्या है? 25 पंजे 125, कितना बच जाएगा? 7, 25 दिया 75, तो क्या आंसर आएगा? पहले कितने, अगर उसे 32.5% का लाभ कमाना है तो उसे कितने में बेचा जाना चाहिए? उसे बेचा जाना चाहिए 53.5 रुपये में बेचा जाना चाहिए। कितने? 53.5 बोल रहा हूँ, ओनली 53 रुपये में बेचा जाना चाहिए। ठीक है भाई, ओके ओके, बोलो, आप बोलोगे यस। तो ये ध्यान रखना भाई आप लोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है पेपर में, तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके भैया, बोलोगे यस। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक बार बताना आप लोगों की वॉइस सही से आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो अब बताना है क्या, हमें बताना है कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो बोलता है कि भैया हम लागत मूल्य पर माल बेचेंगे, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय वो चीट कर लेता है, 950 ग्राम देता है। तो गलत वजन का इस्तेमाल करते हुए उसका लाभ प्रतिशत बताना है, कितने का उसका प्रॉफिट में वो ले रहे हैं, प्रॉफिट कितने का वो ले रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अब भाई एक बात बताओ, आपको मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट 2 क्लास में, 3 क्लास में जब भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने क्या बताया कि एक चीज़ आप करके रखो बस, क्या, यहाँ लिखो CP और यहाँ लिखो SP, और दूसरा क्या करो कि वो कितने का माल आपको, कितने के पैसे वो आपसे ले रहा है और कितना आपको दे रहा है। आपसे क्या बोल रहा है? 1 किलोग्राम बोल रहा है, आपको 1 किलोग्राम दे रहा है, आपसे पैसे कितने का ले रहा होगा? 1000 ग्राम के। बोलो हाँ कि ना, बोलोगे यस। और पैसे आपको दे कितने रहा है, माल कितना दे रहा है, उसकी तरफ उसके जेब से कितने का जा रहा है? उसकी जेब से जा रहा है 950 रुपये का। अब इसे सॉल्व कर लो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 5 डिवाइड में परसेंटेज के लिए, चलो हम नीचे लिख लेते हैं, 5 का लाभ कमा रहा है, तो परसेंटेज के लिए क्या होगा? 5 का लाभ, कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी? 95, कितनी है? 95 मल्टीप्लाई में 100, 5 से काट देंगे तो कितना आएगा? 100/19। अब 19 से करेंगे तो क्या आएगा? 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 5 सही 5/19% का लाभ वो कमा रहा है। कितने का? 5 सही 5/19% का वो लाभ वो कमा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि एक ट्रेडर जो है वो दालें बेचता है 32% के लाभ पर, लेकिन वो वेट का यूज़ करता है गलत, जिसमें कि वो 20% का वेट से भी प्रॉफिट निकाल लेता है। तो आपको बताना है कि गेन परसेंट का लाभ प्रतिशत क्या होने वाला है। हो क्यों नहीं रहा है, ये गलत आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? सही जा रही है, चलो कोई नहीं, ठीक है ठीक है।
ये डिसोनेस्ट शॉपकीपर के भैया बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसे आपको मैं अच्छे से प्रिपेयर करके भेजने वाला हूँ। और आप लोग बताना कि आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। आप लोग मुझे बताना कि एग्ज़ाम से पहले आपको मॉक टेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं मॉक टेस्ट की भी सोचा था कि एकदम हूबहू एग्ज़ाम वाले मॉक टेस्ट आपको बना के दे दूँ, उसकी आपको PDF भी दी जाएगी कि आप लोग एग्ज़ाम से पहले उसे अच्छे से कर लो। ठीक है भाई, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है कि वही सेम करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे CP और यहाँ लिखेंगे हम SP। ठीक है, ठीक है। 32% का लाभ कमा रहा है, मतलब 100 की वस्तु को कितने बेच रहा है, 132 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, अब वो गलत यूज़ कर रहा है, 20% कम यूज़ कर रहा है। हमने बोला कि भाई हमारा पैसा ले रहा है 100 का, और दे कितना रहा हमें दे रहा है 80। इसे सॉल्व करना है, इससे ये कैंसल। ठीक है, 8 से कट जाएगा, 8 कम 8 और 5 नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। 4 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20। 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। तो अब नीचे कितना बचा, यहाँ बचा मेरे भाई 20 और यहाँ बचा मेरे भाई 33। कितने का लाभ कमा रहा है, 13 का। परसेंटेज के लिए 13, डिवाइड में 20, मल्टीप्लाई में 100, कितना आ गया काटने पे 65%। कितना आ गया 65%, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है कि एक सब्जी विक्रेता 19 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलो आलू खरीदे और 100 रुपये काटेज पर खर्च किए। उसने 60 किलो आलू 50% लाभ पर बेचे और शेष जो स्टॉक था उसका आधा हिस्सा 40% लाभ पर बेचा। उसने शेष बचे आलू का आधा हिस्सा 25% लाभ पर बेचा। 42% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए जो उसको अभी भी बचे हुए है आलू को कितने रुपए लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है, बट दिस क्वेश्चन इज नॉट सो मच कॉम्प्लिकेटेड, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो देखो क्या बोल रहा है कि हमने मान लिया कि उसके पास कितने थे, हमने मान लिया उसके पास थे भैया 100 जो भी था 100 सब्जी थे। ठीक है, अब उसने क्या बोल दिया, 100 किलो आलू था उसके पास, वो वाकई में 100 किलो ही था। अब उसने क्या बोला है 60 किलो आलू, 60 किलो आलू दे दिया, ये ले भैया 60 किलो आलू दे दिया। बचे कितने उसके पास 40 kg बचे, तो 50% लाभ पर, इसको 50% लाभ पर बेचेगा तो कितना आएगा, 30 के लाभ पर बेच रहा है, 30 रुपये आ जाएगा। ठीक है, बोलोगे यस, है ना, हाँ कितने आएगा 30 के लाभ पर, तो 30 आएगा, यस सही है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि बचे हुए का आधा 40% के लाभ पर बेच रहा है। आधा, आधा मतलब इसका आधा, आधा कितना हो जाएगा 20। 20 वस्तु कितना बेच रहा है, 20 वस्तु को कितने 40% के लाभ पर बेच रहा है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 40% लाभ पर बेच रहा है, 40% लाभ पर बेच रहा है। इसका 40% निकालोगे तो कितना आएगा, तो 20 का 40% मतलब 2/5, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, इतने में बेच रहा है। अब हमारे पास बचे कितने, अब हमारे पास बचे, आप बोलोगे भाई कि आप बोलोगे कि हमारे पास बचे कि 40 में से 20 का उसने बेच दिया, फिर 20 बचे। अब 20 फिर 20 बचे तो 20 का भी आधा, 20 का भी आधा बोले तो 10, 20 का भी आधा बोले तो 10। अब 10 को वो कितने बेच रहा है, 10 को बेच रहा है 25% के लाभ पर। 10 को वो बेच रहा है, हमारा भाई बेच रहा है 25% के लाभ पर। इसका 25% अगर हम निकालना चाहे तो कितना निकलेगा, तो इसका निकलेगा 0.4, है ना। 25% 1/4 होता है, सॉरी 25% आपका 1/4 होता है। 1/4 करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2.5, 2.5। ठीक है, अब जो शेष बच गए, शेष कितने बचे 10, लास्ट बच के देखो 60 20 80 90 और 10 जो बच गए,
इसको बेच रहा है x% के लाभ पर, इसको बेच रहा है x% के लाभ पर, मतलब कि 10x%, 10x% पे बेच रहा है। ठीक है, और इससे टोटल जो है ना, इसे टोटल कितने का लाभ हो रहा है? टोटल हो रहा है भैया को 42% का लाभ। कितने का लाभ हो रहा है? 42% का लाभ। तो इसका 42% कितना होगा? 42% कितना होगा? 42। इस सिनेरियो को सॉल्व करना है और हमारा उत्तर सामने हमारे आ जाएगा। अरे चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो 80, 8 38, 30 और 8 38, 38 और 2 40, कितना आएगा? 40.5 प्लस 10x% इक्वल्स में कितना दे रखा है? 42। कितना दे रखा है? 42। कितना दे रखा है? 42। कुछ गलती? एम आई मेकिंग सम मिस्टेक? नहीं मिस्टेक भी है क्या? तो 25%, 1/4, 2/5, 40%, 40% 2/5 तो 8 आ जाएगा। 50% तो 30 आ जाएगा। ठीक है, और 10x%, ठीक है 10x% आएगा। इसका 42% तो 42 का आ जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट। 30 और 38 तो 40.5, 40.5 यहाँ पे 42 आ जाएगा। 42, 40.5, 42 यहाँ चले जाएगा, 1.5 आ जाएगा। सही तो है? तो क्या आएगा? 10x% 42 माइनस 40.5, तो x% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है? 1.5 डिवाइड में 10, ये हटेगा नीचे 0, तो कितना आएगा? 0.15, 0.15 आ जाएगा। तो 0.15 जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कि एक व्यापारी एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे इतने रुपए में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। भाई इट्स अ सो सिंपल क्वेश्चन, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, सी हियर। देखो क्या बोल रहा है कि हमने माना कि वस्तु का मूल्य कितना था? 100 रुपये। इसने 16% कम पर बेचा। 100 का 16% माइनस 16% कम पे बेचा, तो कितना आ गया? 84 रुपये आ गया। यहां तो इसने सेम ही रखा। ठीक है, अब इसने क्या बोला? इतने रुपए अधिक में बेचा 15% का लाभ होता, तो इसका 15% कितना होगा? प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कितना? 15%, कितना आ जाएगा? 115। देखिए कितना ज्यादा दे रहा है भाई हमारा, ये दे रहा है 15 और 16, 15-16 कितना? 31 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। तो इसी 31 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 192.2। 31 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 31 इकाई की वैल्यू हमें दी है 192.2, ये दी हुई है। नया विक्रय मूल्य मतलब 115 की वैल्यू हमें निकालनी है। 115 इकाई, 192.2, एक की वैल्यू आ जाएगी ये, और 115 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये हटेगा, नीचे 0 आएगा। अब 31 से अगर काटना चाहे हम तो कितने बार में कटेगा? देखो 6 18, 3 6 18 होता है, मतलब, और 3 7 21, 200 तो नहीं जाएगा, 6 के आसपास जाएगा। देखो 31 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा? 186। यस, 31 धाम ये आ जाएगा। 31 छीके कितना होता है? 31 छीके कितना होगा? 31 छीक होगा 186। 192 में से 186 गए तो कितना बच जाएगा? 6, फिर आएगा 2, 31 दूनी 62, 31 दूनी 62, तो ये आ जाएगा। ये जा रहा है 62 बारी में। अब क्या होगा कि इसको काटो मत, सीधा मल्टीप्लाई कर लो या फिर काट दो, काट दो। चलो 5 से अच्छा इसको काट दो ना। 5 से काट दोगे तो कितनी बार में जाएगा? 5 से 100 काट दोगे तो 2 बार में। 5 से 100 काट दोगे तो कितनी बार में जाएगा? 23 बार में। 23 पंजे 115, और 23 का मल्टीपल चेक कर लो, बेसिकली हमारा आंसर यहीं आ जाएगा। 23 या 69, 69 में करोगे तो कितना? 5, 23 चौके 92 नहीं होता, 23 चौके 52, सही तो है। 23 चौके
92 होता है, 23 के 92 तो होता है, सही गलत है। 23 से 69, कर 4 नहीं जाएगा। 23 से 69 2, 23 से कम 10, ये हो सकता है। 23 से 69 3, ये भी नहीं जा रहा, तो ये आंसर हो जाएगा 713। आप इसको काट, अब इसको काट दो 31 से, और आप यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो कितना आएगा। अगर आप चाहो तो यूनिट डिजिट भी चेक कर सकती हो, कितना आएगा। यूनिट डिजिट 3 आएगा, और यूनिट डिजिट 3 एक ही में आ रहा है, 713 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है, एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 3600 रुपये अधिक में बेचा जाता है। शुद्ध लाभ इतने रुपए का होता है तो प्रत्येक वस्तु को क्रय मूल्य, मतलब नेट प्रॉफिट इतने का हो रहा है, नेट प्रॉफिट ये हो रहा है, तो आपको बताना है प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना होगा, मीन्स कॉस्ट प्राइस, व्हाट विल बी दी कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। ईच आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आपको बताना है, ठीक है भाई। चलो देखो क्या बोल रहा है कि, सॉरी भाई, दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर दिया हुआ है ना। तो क्या करेंगे हम, एक को 12% के लाभ पर बेचा जाता है, हमने माना दूसरे को X% के लाभ पर बेचा जाता है। ओवरऑल कितना होता है, 15 सही 27/51% का प्रॉफिट होता है। एक चीज और बता दूं, आप लोगों ने नंबर सिस्टम में एक चीज पढ़ा होगा, सॉरी सिंप्लीफिकेशन में, कि जब भी हमारी ऐसी मल्टीप्लाई आती है, एक 19/27 प्लस 3 सही 18/19, या फिर प्लस 5 सही 21/29, ऐसी अगर मल्टीप्लाई आती है तो क्या करते हैं हम, इन सबको फ्रैक्शन वाले टर्म को पहले ही ऐड कर लेते हैं। 5 5 10 3 13, 13 प्लस में अब इनको लिख लेते हैं फ्रैक्शन टर्म, 19/27 प्लस 18/19 प्लस 21/29। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेम ही अप्रोच हम इस वाले क्वेश्चन में भी लगाने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, ये निकल के आएगा। देखो भाई, मिक्सचर लिगेशन में क्या होता है, जो बीच वाली टर्म होती है ये एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। यहाँ देख सकते हैं हम, इससे बड़ी हमारी ये है, अगर इससे बड़ी ये है तो 110% होगा कि इससे ये जो है ये इससे छोटी होगी, ठीक है भाई। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो x माइनस 15 सही 27/51%। यहाँ देखेंगे तो कितना आएगा 12, मतलब मैं क्या बोलूँ, इंटीजर टर्म मैं सीधा माइनस कर रहा हूँ, 15 में से 12 गए तो कितना बचेगा 3, ठीक है। 3 सही 27/51% आ जाएगा ये। अब इसने क्या बोला, कॉस्ट प्राइस बराबर है। अगर कॉस्ट प्राइस ये क्या निकल के आया हमारा, ये हमारा निकल के आया कॉस्ट प्राइस। अगर ये क्या बोला इसने, बराबर है, इसको बराबर बोल दिया, तो इसको यहाँ से ऐसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी, ये उधर जाके ऐड होगा तो 18, बेस सेम है दोनों का, ऊपर 27 से जुड़ जाएगा, 54/51। अब देखो ये कट रहा है एक बारी में, तो एक बारी में काट दो, कितना 19, और कितने 3 बच जाएगा, 3/51। ये भी कट रहा है 1/17। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी x की वैल्यू आएगी 19 1/17%। ये आ गया आपकी x की वैल्यू। x की वैल्यू मतलब दूसरे वस्तु को इतने में बेचा है, दूसरे वस्तु को इतने में बेचा है। अब इस क्वेश्चन ने क्या बोला है, इसका इसका डिफरेंस कितना है, 3600 है। क्वेश्चन ने क्या बोला, इसका इसका डिफरेंस कितना है, 3600 है। कर दो, क्योंकि दूसरी वस्तु जो है पहली वस्तु से 3600 रुपये अधिक में बेची गई है, ये तो बोला है। तो क्या होगा, 19 1/17% माइनस 12% इक्वल्स में कितना दे रखा है हमें, 3600। इसे फाइंड आउट करना है। 19 में से 12 गए तो कितना बचेगा, 17, सॉरी 7, कितना बचेगा, 19 में से 12 गए तो 7 सही 1/17% इक्वल्स में दे रखा है 3600।
कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या मैं? कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या मैं? 12 3 आ जाएगा, कोस्ट प्राइस बराबर दे रखा है, 19 1/17 आ गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 19 1/17%। अच्छा ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 19 1/17%। तो अब मुझे बोला है कि पहले वस्तु का दूसरे वस्तु 3600 ज़्यादा है, तो पहले वस्तु का दूसरे वस्तु 3600 ज़्यादा है, तो 19 1/17% अगर ये आ जाएगी, ठीक है, अगर 19 1/17% अगर ये आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, अगर बोलेंगे तो 19 1/17% में से 12 आ गए तो कितना, 7 सही 1/17% आएगा। यहाँ पे वैल्यू है 3600, 3600 अधिक में बेचता है। तो यार कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, कहाँ गलती कर रहा हूँ, कोई बताएगा मुझे? 1200 क्या जगह ये आ जाएगा 1200। यार मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ, ये देखेंगे तो भाई क्या होगा, 1200 क्या हो जाएगा 12, सी पी हो जाएगा एक्स, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 1200 एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, गलती कहाँ कर रहा हूँ, सी पी हो जाएगा एक्स माइनस 1200, क्या हो जाएगा एक्स, एक्स माइनस 1200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स 15, 15 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। चलो यार आगे सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है, चलो देखते हैं, गलती वलती तो शायद नहीं हो रही होगी, देखते हैं। 119 और ये कितना हो जाएगा 117 119 और ये कितना हो जाएगा 120, 120/17%। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3600, 120 से काट देंगे तो कितने बार में, 3 बारी में 30 आ गया। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी, तो इसकी वैल्यू अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 51, 51, 51 510, ये क्या है 1% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 51 में 30। अबे यार सही तो था, फालतू हमने टाइम वेस्ट कर दिया, इसमें क्वेश्चन सही था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी है, इसका आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 107 क्या बोला भाई, 10 ही क्वेश्चन करेंगे आज, टाइम नहीं है। ठीक है, क्या बोला, एक बेईमान व्यापारी एक वस्तु को लागत मूल्य पर 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन 50 ग्राम के बजाय 40 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई वही मैंने आपको क्या बताया अभी, डिसोनेस्ट शॉपकीपर में एक ही चीज़ आपको देखनी है, कितने का माल आपको दे रहा है और कितने का माल आपको दे रहा है और कितने का उसने आपको बोला है, बस यही देखना है। 10% का लॉस लेता है, वो बोलता है कि भाई 10% का मैं लॉस ले रहा हूँ, सीपी क्या बोल रहा है, सीपी एसपी। पहले तो वो बोल रहा है कि मैं 10 से 9 रुपये में ही बेच रहा हूँ भाई, 1 रुपये का लाभ ले रहा हूँ। दूसरा बोल रहा है कि 40 की वजह वो 50 दे रहा है, पैसे कितने का ले रहा है आपसे, बोल रहा है 50 ग्राम की वैल्यू ये है, लेकिन दे कितना रहा है भाई, हमारा 40 ही दे रहा है। बड़ा ही चीटिंग बाज है। 5 से काट देंगे तो 8 बारी में, 5 से काटेंगे तो 8 बारी में, 5 से काटेंगे तो 10 बारी में, 10 से 10 कैंसिल, कितना बचा 8, यहाँ बचा 9, यहाँ हो गया। कितने का लाभ ले रहा है 1 रुपये का, कितने पे 8 पे, मल्टीप्लाई में 100, 12.5%, 12.5% इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि एक व्यक्ति ने 11,520 में 2 बैग भैंसें खरीदी, एक को 15% के हानि पर बेचा तथा दूसरी को 19% के लाभ पर बेचा गया। यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर है, तो पहली भैंस का क्रय मूल्य आपको बताना है कितना होगा। पहली भैंस का क्रय मूल्य कितना होगा ये आपको फाइंड आउट भाई अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस। अब देखो रेशियो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 15% की रिफ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 15% की वैल्यू होती है 3/10,
20। 19% की तो सबको पता है क्या होता है, 19/100 ये होती है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पहले को 15% के लॉस में बेचा है, CPSP। ठीक है, पहला उसकी कॉस्ट प्राइस 20 थी तो 3 के लॉस में मतलब कि 17 में बेच रहा, दूसरे को 19% के गेन में बेच रहा है, उसकी कॉस्ट प्राइस 9 थी 100 थी तो 19 ज़्यादा मतलब 119 में बेच रहा है। अब उसने बोला कि विक्रय मूल्य बराबर है, हमारे अकॉर्डिंग कितना यहाँ पे 17 है और 19 है, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये तो बराबर नहीं है तो हम बराबर कर लेंगे। बराबर कैसे करेंगे, कॉमन मल्टीपल देख के। 17 में 119 आता है, बोलोगे यस, कितनी बारी में, 7 बारी में, तो यहाँ कर दो पूरे को 7 से मल्टीप्लाई, 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 20 सत्ते 140, 17 सत्ते 119, 100 119। अब इसने क्या बोला है कि पहली भैंस का क्रय मूल्य बताना है। पहली भैंस का अगर क्रय मूल्य बताना है तो भाई देखो इसमें क्या आ रहा है 140, 140 में क्या आता है आपका 7, तो क्वेश्चन में 7 का मल्टीपल चेक करो और आंसर आ जाएगा, आपका आंसर सामने आ जाएगा। देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है, सर तो नहीं जाता कैंसिल, 7 निम 63 बच जाएगा 4, 2 7 6 42, ये हो सकता है। 7 निम 63 बच जाएगा 4, 1 7 पंजे 35 बच जाएगा 6 5, 7 निम 63 ये भी नहीं जाता, 7 निम 63 बच जाएगा 4 और 7 पंजे 35 बच जाएगा 6, 60 में 0 करोगे तो ये भी नहीं आता, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा। मल्टीपल से वो हो सकता था। ठीक है, ठीक है। एक दुकानदार 3 कलाई घड़ियाँ 2800 रुपये में, पॉइंट नहीं है, 2800 ईच में नहीं, हाँ 2800 ईच में बेचता है या फिर 2.800 रुपये प्रति घड़ी में बेचता है। यदि उसने घड़ियाँ 40%, 25%, 12% लाभ पर बेची तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। कुल प्रॉफिट क्या होगा इसका, इतने इतने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो उसका टोटल प्रॉफिट क्या हो पाएगा, उसका टोटल प्रॉफिट क्या होगा, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, ठीक है, इसका हम टोटल प्रॉफिट अभी बता देते हैं। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 और 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। 5 थी तो 2 के प्रॉफिट में बेच रहा है, भाई की वस्तु थी 5, 2 के प्रॉफिट में बेच रहा है मतलब 7। 4 की वस्तु थी 1 के लाभ में बेच रहा है, भाई हमारा बेच रहा है 5 में। 25 की वस्तु थी 3 के लाभ में बेच रहा है मतलब 28 में बेच रहा है। अब हमारे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भैया 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 इसकी जो 3 कलाई घड़ियाँ इतने रुपये में बेची मतलब तीनों का सेलिंग प्राइस बराबर दे रखा है। अगर सेलिंग प्राइस बराबर है तो बराबर हम कर लेंगे, अब बराबर करेंगे तो हम कैसे करेंगे, तीनों का कॉमन मल्टीपल चेक करके। कॉमन मल्टीपल चेक करेंगे कैसे, देखो 7 में 28 आता है, बोलोगे यस, 7 में 28 आता है हमारा 4 बार में, तो ये तो हमारा ये ऑलरेडी हमारे पास 4 हो जाएगा, और इसमें तो 28 आता ही नहीं तो इसको 28 कर देंगे। अब अगर इसमें 28 करेंगे तो यहाँ 5 नहीं यहाँ 5 नहीं है, दोनों को 5 5 भी दे देंगे, 5 और इसको भी 5, ये आ गया बराबर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो कितना होगा 20, 20 से इसको करोगे तो कितना आएगा, 20 पंजे 100 और ये कितना आ जाएगा 140। 28 चौक कितना होता है, 20 चौक 80, 8 चौक 32 मतलब कि 112 और ये कितना होगा 140। 28 पंजे 140, 25 पंजे 125, 140। सेलिंग प्राइस बराबर, क्वेश्चन ने जो बोला वो हमने सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कुल लाभ बताना कितने का होगा। भाई कितना खरीदा, 100 200 337, कितना खरीदा 337 कॉस्ट प्राइस, बेच कितने का रहा है भाई हमारा 420 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट ले रहा है 37 करोगे, 100 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा भाई, आपको ऐड करना पड़ेगा 63 ऐड करना पड़ेगा, तो 400, अब 63 में 20 जोड़ दो तो कितना आएगा 83, 63 में 20 जोड़ दो तो 83, कितने का प्रॉफिट ले रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना सीधा, 83 का प्रॉफिट कितने पे 337 पे मल्टीप्लाई में 100, इसको काटेंगे। अब देखो 2 बारी में तो कट ही रहा है, सबको पता चल रहा है, क्वेश्चन नहीं बोला है, 8300 डिवाइड में 337
क्वेश्चन बोल रहा है भाई हमारा 2 बारी में कट रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा भाई 2 बारी में कट रहा है। तो 337 को करोगे तो कितना आएगा 674, कितना आएगा 674। तो 830 में 674 माइनस कर दो, 74 में 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 700, 26 हमने ऑलरेडी जोड़ दिया है तो 130 और जोड़ देंगे, 130 जोड़ेंगे तो कितना 156 बच जाएगा, 156 बच गया। फिर एक जीरो और लगा देंगे। अब देखो कितना आएगा 4 4 4 सब में आ रहा है तो 4 बारी में 337 इंटू 4। अब 337 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 337 इंटू 4 करेंगे कितना 337 इंटू 4 37, चलो 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14 का 4 हासिल 1, ठीक है 3 चौक 12 और 1 1338। 4 बार में कितना जाएगा 1338 करेंगे तो कितना 10 में से 8 गए 2 और 5 में से 3 गए 2 और 5 में से 3 गए तो 2, 222। 4 बारी में चलेगा पॉइंट। अब 222 हमें पता है 4 बारी में जाता है, कैसे, सॉरी 6 बारी में जाता है, 6 बारी में जाता है कैसे, 137 या 111 होगा, फिर भी एक बार देख लेंगे। 222 एक जीरो और लगा लेंगे अपने हिसाब से, यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब 222 इतना लगाना है, एक बारी में तो नहीं जाएगा तो कैंसिल हो गया। 5 बारी में देख लेंगे तो 337 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 337 इंटू 5, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 से 15 3 18 का 8 हासिल 1, 5 से 15 16, 1685 आ रहा है 5 बारी में। और 6 बारी में करेंगे तो इसमें 337 और जोड़ देंगे। 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 3 11 12 का 2 हासिल 1, 10 का 0 हासिल 1, ये आ रहा है 2025, 2025 आ रहा है बस बिल्कुल। 6 बारी में कट रहा है, कितनी बारी में 6 बारी में। तो मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 110 कहता है, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, ठीक है भाई, ठीक है। एक व्यापारी अपने उत्पाद को लागत मूल्य पर 24% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 200 ग्राम कम वजन भी 200 ग्राम के वजन के बजाय वो 100 ग्राम ही वजन का उपयोग करता है। लाभ प्रतिशत बताना है, 200 की जगह 100 ही करता है, 200 की जगह कितना करता है 100 ही करता है हमारा भाई, 200 की जगह 100 ग्राम का ही यूज करता है। देखो भाई 24% के लॉस पे बेच रहा है, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 6/25, कितनी होती है 6/25। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी होती है 6/25। 25 की वस्तु को 6% के हानि 6 की हानि पर मतलब 19 पे बेच रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है 200 ग्राम की जगह 100 ग्राम ही दे रहा है, पैसे आपसे ले रहा है 200 ग्राम के, आपको दे रहा है 100 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 25 19 दूनी 38। तो अब क्या बताना है लाभ प्रतिशत, कितने का लाभ 13 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है 13 रुपये, कितने पे 25 रुपये मल्टीप्लाई 100, 25 से काट देंगे 4 बार में, 13 चौक 52, कितना आएगा 52%, कितना आ जाएगा 52% इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज की क्लास के टोटल 10 क्वेश्चन। भाई आज की क्लास में क्वेश्चन एक एक नंबर जबरदस्त क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है भाई। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी क्लास। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और हाँ यार पूरी वीडियो देखा करो यार। आधी आप लोग देखते हो, आधी अधूरी में क्या सीखने को मिलेगा आप लोगों को, आप ही बताओ। देखो कुछ कमी है तो बताओ मुझे, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा डेफिनेटली, 110% कोशिश करूँगा कि उसको ख़त्म कर दूँ उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को, ठीक है भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।